जाओ बेटियों। दोनों वहीं लेट गईं और थोड़ी ही देर में नींद में खो गईं। रात के आखिरी पहर नाइला को यूं महसूस हुआ जैसे कोई उसके करीब खड़ा हो। उसने आंखें खोली तो देखा फकीर उसके पास झुका हुआ है और कुछ अजीब सी निगाहों से उसे देख रहा है। नाइला झटके से उठ बैठी, बोली, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फकीर ने जवाब दिया, कुछ नहीं, मुझे लगा शायद तुम्हें ठंड लग रही होगी तो चादर देने आया था। नाइला ने चादर तो ले ली मगर गुस्से में उड़कर करवट ले ली, लेकिन फकीर वहां से हिला नहीं। देर तक उन्हीं दोनों को एक अलग सी ख्वाहिश भरी नजरों से देखता रहा। सुबह हुई। नाइला और मरियम ने शुक्रिया अदा किया और रवाना होने लगी तो फकीर ने उन्हें रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही हो बेटियों? रोशनगढ़ तो बहुत दूर है, तुम जवान लड़कियां हो, आज की रात और रुक जाओ, फिर मैं तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम कर दूंगा। ये कहकर फकीर उनके करीब आया मगर नाइला और मरियम ने कहा, नहीं, हमें जाना है। तब फकीर बिल्कुल पास आ गया और नाइला का हाथ पकड़ते हुए बोला, बस एक रात की बात है बेटियों, रुक जाओ। नाइला ने झटके से हाथ छुड़ाया और गुस्से में बोली, क्या मतलब? फकीर ने कहा, कल मैं तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम करवा दूंगा। अब भी वो उन्हें अजीब सी नजरों से देख रहा था, जैसे उसके जहन में कोई चाल हो। लड़कियां उसकी बातों में आ गईं और रुकने के लिए तैयार हो गईं। सारा दिन फकीर उनसे नरमी और मोहब्बत से बातें करता रहा और उन्हें उसी तरह देखता रहा जैसे वो उनके पास आना चाहता हो। रात हो चुकी थी। दोनों लड़कियां कोने में अपने बिस्तर पर जाकर लेट गईं। फकीर भी अपने बिस्तर पर लेट गया। रात के आखिरी पहर जब सन्नाटा गहरा होता जा रहा था, फकीर चुपके से अपने बिस्तर से उठा और धीमे धीमे कदमों से लड़कियों की तरफ बढ़ा। वो काफी देर तक उन दोनों को देखता रहा। फिर उनमें से एक, जो बेहद खूबसूरत थी, नाइला, उसके पास जाकर बैठ गया। फकीर ने नरमी से उसके माथे पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। अचानक नाइला की आंख खुली और वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने तैश में पूछा। फकीर उसकी आंखों में देखता रहा जैसे किसी ख्वाब में हो। फिर बोला, मैं तकिया देने आया था। तुम बिना सिरहाने की लेटी हो, तुम्हारी गर्दन में दर्द हो जाएगा। ये लो तकिया। नाइला ने तकिया लिया और नाराजगी से मुंह फेर लिया। बोली, जाओ यहाँ से। फकीर अपने बिस्तर पर जाकर फिर लेट गया। रात को वो अपने आप से बातें करने लगा। सुबह ये लड़कियां चली जाएंगी, आज मेरा आखिरी मौका था, लेकिन वो भी चला गया। फिर उसने खुद से कहा, नहीं, मैं उन्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा, कोई ना कोई जुगाड़ लगाना होगा, मुझे कल किसी तरह इन्हें रोकना होगा। इन्हीं सोचों में डूबा हुआ फकीर आखिरकार सो गया। सुबह हुई। लड़कियां उठी और फकीर के पास आईं। उन्होंने कहा, अगर हमारे जाने का बंदोबस्त हो गया हो तो हमें रवाना कर दो। बताओ, क्या इंतजाम किया है? फकीर उन्हें कुछ पल एक चाहत भरी नजर से देखता रहा, फिर धीरे से बोला, नहीं, तुम आज यहाँ से नहीं जा सकती। फकीर की ये बात सुनकर दोनों लड़कियां हैरानी से एक दूसरे को देखने लगीं। फिर नाइला ने पूछा, क्यों? हम आज क्यों नहीं जा सकती? फकीर ने नर्म आवाज में कहा, तुम्हें एक रात और रुकना होगा। मरियम ने उसकी तरफ हैरत से देखा और कहा, क्यों? क्या बात है? सब खैरियत तो है, आखिर हम क्यों रुके? फकीर ने सांस लेते हुए जवाब दिया, अभी तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम नहीं हो पाया है। फिर उसने कहा, उम्मीद है कल एक काफिला यहाँ से होकर रोशनगढ़ की तरफ जाएगा। जब लड़कियों ने काफिला सुना तो थोड़ा इत्मीनान हुआ। चलो, कल काफिले के साथ निकल जाएंगे, आज की रात और रुक जाते हैं। उन्होंने एक दूसरे को देखकर कहा। फकीर ये सुनकर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। एक रात और मिल गई, उसने अपने आप से कहा। पूरा दिन वो चुपचाप दूर से बैठा उन्हें देखता रहा। उसकी निगाहें अब और भी गहरी हो चुकी थीं, जैसे उन निगाहों में अब खामोश ख्वाहिशें पल रही हों। रात फिर से ढलने लगी। नाइला और मरियम अपने बिस्तर पर जाकर लेट गईं। फकीर भी अपने बिस्तर पर लेट गया, मगर उसका दिल अब बेचैन था। उसकी आंखें छत को नहीं, कमरे के उस कोने को घूर रही थीं जहां लड़कियां सोई हुई थीं। सांसें तेज थीं और दिल में अजीब सी हलचल उठ रही थी। धीरे धीरे वो बिस्तर से उठा, चुपके से उनकी तरफ बढ़ा। काफी देर तक वो उन दोनों को ऊपर से नीचे तक देखता रहा। फिर वो नाइला के पास जाकर बैठा और नरमी से उसके बालों को सहलाने लगा। अचानक नाइला थोड़ी सी हिली। फकीर को लगा कहीं वो जाग ना जाए, तो वो घबरा कर वहां से हट गया और मरियम के पास चला गया।